नमस्कार साथियों, मैं हूँ प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। महान, पावन, पवित्र, अद्भुत व दिव्य पतिव्रता नारी अहिल्या जी ने अपने पति ऋषि गौतम से कहा, मुझे आपका श्राप सहर्ष स्वीकार है, मगर अपना दोष जानने का भी मेरा पूरा अधिकार है। जबकि मैंने आपको बताया है कि राजा इंद्र हूबहू आपके भेष में आया था, उसमें और आप में अंतर कर पाना असंभव था। उसने मुझे आपके भेष में बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। ऋषि गौतम बोले, आपको पता है मैं पिछले 50 साल से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नदी में स्नान पूजा के लिए जाया करता हूँ और इतने बजे आता हूँ, और आज भी जब गया हूँ तो पूर्ण रूप से स्वस्थ था। आपने ही हमेशा की तरह मुझे तैयार करके भेजा। क्या मैं घर से बाहर निकलते ही 10 मिनट में अस्वस्थ हो गया और मेरा मन इतना चंचल हो गया कि पूजा अर्चना की बजाय मेरा मन वैवाहिक धर्म निभाने का होने लगा। यदि मेरा मन चंचल हो भी रहा था तो पतिव्रता स्त्री होने के नाते आपको मुझे रोकना चाहिए था, मुझे आराम करने देने चाहिए था। आपने मेरी आवाज़, रंग रूप पर भरोसा किया, मेरे नियमित कर्म पर नहीं। इसके अलावा तुम यह भी जानती हो कि जंगल के राक्षस हूबहू रंग रूप धारण कर लेते हैं। कर्म से ही मनुष्य की पहचान होती है, रंग रूप आवाज व्यवहार से नहीं। क्योंकि ठग और कलाकार इन सब विद्याओं में निपुण होते हैं। यही गलती हम सबसे हो रही है। हम झूठे रंग रूप चाकाचौंध में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जो इन विद्याओं में निपुण हैं मगर आत्मिक कर्मों में, आध्यात्मिकता में, ईश्वर भक्ति में उनके नंबर 0 होते हैं। जिस प्रकार हमारे प्राण पखेरु एक क्षण में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु क्षण भर में ही हमें दर्शन दे सकते हैं। उनके कार्य में ना कोई असमानता है, ना ही कोई अन्याय। उनकी ओर से दर्शन देने की कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं होती। यह योजना हमने स्वयं बनाई होती है कि इतनी पूजा और समय के बाद भगवान के दर्शन होंगे। हम स्वयं लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, जबकि प्रभु रेखा हीन है। यदि हम वित्तीय रूप से सक्षम हैं तो इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि हम बिजली घर को, जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, हमारे घर में जो वहां से बिजली आती है, हम उसको अनावश्यक रूप से जलाए रखें, पानी का अत्यधिक प्रयोग करें। सरकार को तो हम बिल देकर बच जाएंगे, मगर भगवान के दंड से कौन बचाएगा? ये सब बिजली और पानी परमात्मा की बनाई हुई ऊर्जा है। हम इसका इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं कर सकते। शेर का बच्चा भेड़ के साथ रहकर भी भेड़ नहीं बन जाता, मगर उसका व्यवहार भेड़ जैसा जरूर हो जाता है, जो सिर्फ संगत का असर है। तो यदि कोई शेर उसे अपनी आवाज, गर्जन, स्वभाव, भोजन
और स्वरूप का ज्ञान करा दे तो वह 1 मिनट में ही शेर स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार हमारा संबंध इस प्रकृति से नहीं बल्कि सर्वव्यापी प्रभु से है। हम उनके जैसे ही गुणकारी तथा शक्तिमान हैं। और जब हम किसी साधु संत के पास चले जाते हैं तो वो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा देता है और फिर हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। हमने ही संसार से इस संबंध को जोड़ा है, हमें ही तोड़ना होगा। संतजन गुरुजन मार्गदर्शन करते हैं मगर प्रकृति से इस नेचर से संबंध हमको ही तोड़ना होगा। जो जोड़ता है वही तोड़ता है और जो तोड़ता है वही जोड़ता है, यह नियम है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।